समीर हमारे सहयोगी जीएमसी से लगातार लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। जी समीर, क्या स्थिति है अभी तक? जो औपचारिक आंकड़ा है क्या वो स्पष्ट हुआ है, और कुछ और जो जख्मी है गंभीर रूप से उनके आने का सिलसिला जारी है? जी समीर। देखिए जैस्मिन, मैं अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो फिर कुछ और इंजर्ड यहाँ पे पहुंचे हैं। जैस्मिन, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जी तो मैं आपको बता दूं, आप अगर विजुअल्स में देख रहे हो तो दोबारा यहाँ पे कुछ और इंजर्ड्स आए हैं। लगातार मैं जिस तरह से आपको कर रहा था कि इंजर्ड का जो आंकड़ा है वो लगातार वहाँ पे बहुत सारे इंजर्ड हैं जिनको पहले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर में लाया गया था, लेकिन अब जो सीरियसली इंजर्ड है उनको लाया गया यहाँ पे। तकरीबन 15 से ज़्यादा इंजर्ड तो ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच गए हैं। और जो सुपरिटेंडेंट जीएमसी जम्मू कह रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका आंकड़ा बढ़ सकता है और भी यहाँ पे जो इंजर्ड हैं, जो घायल अवस्था में है, वो आप देख सकते हैं। विजुअल्स में आप देख लीजिए, ये विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि लगातार ये जो इंजर्ड है उनके आने का सिलसिला चल रहा है। और ये देख लीजिए आप, जी गहरी चोटें आई हैं, कई को हेड इंजरीज हुई हैं, कई को बाकी इंजरीज, बोन इंजरीज हुई हैं। तो इनका अब यहाँ पे, क्योंकि ये जीएमसी हॉस्पिटल जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल जम्मू में है और यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। अगर किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम हो या इस तरह के हालात में बोन रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनकी और हेड इंजरीज की जितनी भी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है वो जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू में की जाती है, बख्शीनगर एरिया में है। और इसीलिए यहाँ पे जो सीरियसली इंजर्ड है उनके आने का सिलसिला जारी है। और जिस तरह मैंने कहा आपको, एक बड़ा हादसा जिस तरह से पहले जो तेजिंदर जी भी कह रहे थे कि यहाँ पे किस तरह से ये ओवरलोडेड बस थी, क्यों उनको अलाउ किया गया था यहाँ पे आने का, वो जांच का विषय है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक बड़ी लापरवाही, लेकिन इस लापरवाही के बीच एक बड़ा हादसा और कई लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और कई लोग जो इंजर्ड है। और जो इंजर्ड है अब जो प्रायोरिटी है, देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपको नज़र जाएगी यहाँ पे लोग हैं, हर तरफ से आपको लोग और मीडिया पर्सन का जमावड़ा दिखेगा। और क्योंकि यहाँ पे जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं जो इंजर्ड के। तो ये जो सिलसिला है, ये जो हुआ है, ये एक बड़ा हादसा है। और ऐसे हादसे हमने पहले भी देखे हैं बहुत सारे, लेकिन प्रशासन ने हमेशा ये कहा कि अब आगे नहीं, लेकिन होते रहते हैं ये हादसे। और ये हादसे क्यों होते हैं उसकी जांच वो होगी, लेकिन पहले ये हादसा लगभग उसी तरह का है। उनको समीर, ये हादसा लगभग उसी तरह का है जो डोडा में एक बार हुआ था पीछे 2 महीने पहले, जब पूरी की पूरी बस सुबह के समय उतर गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी। 40 से ज्यादा लोग उसमें जख्मी हुए थे और कई लोगों की उसमें जान चली गई थी। कमोबेश इसी तरह का हादसा है, लेकिन ये बस उत्तर प्रदेश के हाथरस से शुरू हो रही है। और सवाल बड़ा इसलिए है कि इसमें अच्छा समीर, क्या आप ये बता पाएंगे कितने यात्री सवार थे, क्या औपचारिक आंकड़ा था, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग लोग इसमें सवार थे? औपचारिक आंकड़ा मरने वालों का 10 है, लेकिन वो आंकड़ा बढ़ भी सकता है जिस तरह से सिवियरली इंजर्ड लोगों को एक के बाद एक यहाँ पर रेफर किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर से। नहीं, इसमें जो आंकड़ा पूरा ब्यौरा है वो तो जो लोकेशन पे हैं या अखनूर में उसका वहाँ से मिल जाएगा, शेयर हो जाएगा। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो जिस तरह से इंजर्ड यहाँ पे आ रहे हैं उससे लगता है न सिर्फ इंजर्ड का आंकड़ा बढ़ रहा है, बल्कि जो जिनकी डेथ है मुझे लगता है कि भगवान न करे वो भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि बहुत ही हमने जो इंजर्ड यहाँ पे देखे, जो इंजर्ड यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और जो इंजर्ड अभी आ रहे हैं और आने वाले हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सारी सीरियसली इंजर्ड हैं यहाँ पे। और कईयों की हालत जो है बड़ी क्रिटिकल है। और आप देख लीजिए दोबारा यहाँ पे आ रही है, लगातार हम ये दिखा रहे हैं आपको। और आप देखिए, मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ और दोबारा यहाँ पे क्रिटिकली इंजर्ड पहुँचे हैं। ये देखना पड़ेगा कि क्या ये उसी एरिया के हैं, क्या उसी इंजरी के हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे और जगहों से भी लोग आते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या ये उस जगह के ही हैं। और आपने जो कहा आंकड़ा बढ़ सकता है, इंजर्ड बहुत सारे हैं। जिस तरह राजन अखनूर से कह रहे थे कि 68 का करीब आंकड़ा है, तो जाहिर तौर पर जो एक रिफ्लेक्ट करता है कि इंजर्ड भी बहुत ज़्यादा है, क्रिटिकली इंजर्ड भी बहुत ज़्यादा है। हम तो भगवान से दुआ मांगते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि सभी ठीक हो जाए, लेकिन हो सकता है कि जो बहुत सारे क्योंकि क्रिटिकली इंजर्ड है तो वो एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, वो बड़ा एक कंसर्न है। लेकिन आपने सही कहा, ये जो डोडा में हुआ था उससे पहले भी हम लगातार यहाँ पे कई सालों से रिपोर्ट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो बस एक्सीडेंट से खासकर जो चिनाब वैली में हमने बहुत सारे देखे, हमने पुंछ एरिया में बहुत सारे देखे जो हुए हैं, दर्दनाक हादसे हुए हैं
जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग जख्मी हो गए। फिर सरकार ने ये कहा कि हम बहुत सारे प्रिकॉशंस लेंगे, बहुत सारे स्टेप्स लेंगे कि ऐसे रोड एक्सीडेंट्स ना हो, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स हैं वो होते रहे हैं। और आज जिस तरह से रोड एक्सीडेंट हो गया, हालांकि लापरवाही है, एक बड़ा इसमें ओवरलोडेड बस ये थी, इसको क्यों एंटर करने दिया गया, यहाँ पे क्या खामियां थी, क्या ड्राइवर की गलती थी, किस तरह हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर अब जो प्रायोरिटी इस वक्त है वो जांच तो होगी। करणदीप का रुख कर लेते हैं, फोन लाइन पर करणदीप मौजूद हैं और क्योंकि मौके के बहुत पास है वो ज्यादा डिटेल शायद दे पाए, नंबर्स हमें दे पाए। जी करणदीप, क्या आंकड़ा, क्या नंबर्स हैं, कितने लोग सवार थे, कितने लोग जख्मी, कितने लोग रेफर? बिल्कुल जैसे आप स्पॉट पर ही मौजूद हैं और ये यूपी नंबर जो गाड़ी है ये शिवखोड़ी की तरफ जा रही थी। ये अखनूर के साथ लगता है ये टांडा इलाका है जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में अभी तक जो है वो 10 से अधिक लोगों की जो है मृत्यु होने का जो सूचना है वो मिल पा रही है और बेहद ही बड़ी खाई जो है वो ये मानी जा रही है। और ये बस जो थी वो चालक जो था अपनी बस से नियंत्रण जो था वो खो चुका था। यहाँ पर जो लोगों की जो अगर तादाद की बात करें जो रेस्क्यू टीम में हिस्सेदारी दे रहे हैं उनकी जो है वो काफी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है वो तमाम यहाँ पर अधिकारी जो है फोर्सेस मौजूद हैं, आर्मी के जवान भी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम ये चाहते हैं कि सबको जो है वो सुरक्षित निकाला जाए। फिलहाल बड़े पैमाने पर जो है वो अभी तक रेस्क्यू जो है वो जैस्मिन चल रहा है और सभी को सुरक्षित निकालने की जो कोशिश जरूर की जा रही है। फिलहाल अभी तक जो है वो बड़े नंबर जो है वो कैजुअल्टीज के जो है वो सामने आए हैं और अभी भी लगातार जो है क्रेन के जरिए लोगों को नीचे भेजा जा रहा है क्योंकि गहरी खाई है, खाई होने के कारण जो सबको जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि करणदीप क्योंकि आप मौके पर ही मौजूद हैं, आपने कहा और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्या पॉसिबल कारण समझ में आता है कि 68 यात्री जो कि एक आंकड़ा सामने आया है अभी तक, हालांकि औपचारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, न्यूज़ 18 इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो एक टेंटेटिव आंकड़ा 68 का सामने आया है करणदीप, उसके मुताबिक क्या पॉसिबल रीजन नजर आ रहा है कि इतना भीषण हादसा, इतना दर्दनाक हादसा हुआ है? बिल्कुल जैस्मिन, ये बहुत ही बड़ा हादसा जो है वो ये माना जा रहा है क्योंकि इस हादसे के साथ अगर जुड़ी जानकारी बताते चले कि ये हादसा जो है वो सड़क काफी ज्यादा तीव्र मोड़ है और तीव्र मोड़ के चलते जो था चालक का कहीं ना कहीं अपने वाहन से नियंत्रण जो है वो खो गया था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा जो है सामने पेश आया है। तस्वीरें काफी ज्यादा भयानक तस्वीरें हैं जो ये तस्वीरें बताती हैं कि हादसा कितना ही ज्यादा घातक हादसा है। और ये सभी के सभी जितने भी यात्री थे ये यूपी से जो है वो शिवखोड़ी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उनके साथ 2 बसेस का और भी ग्रुप मौजूद है। ये पूरा ग्रुप जो था वो शिवखोड़ी की तरफ जा रहा था, लेकिन अखनूर के आगे टांडा इलाका जहां पर पड़ता है वहां पर जो है वो कुंजी मोड़ के पास जो है ये बस जो थी वो अचानक से जो है वो खाई में गिर जाती है क्योंकि चालक का नियंत्रण जो था वो अपनी बस पे नहीं रहा था। लेकिन इस समय बड़े पैमाने पर जो है वो सभी सुरक्षा एजेंसी इस समय लगी हैं कि सबको जो है वो सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अभी भी लगातार रेस्क्यू जो है वो चल रहा है। पिछले 1.5 घंटे से जो है ये हादसा घटित हुआ है और 1.5 घंटे से लगातार जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू की जा रहा है क्योंकि बड़ी बस थी और बड़ी बस में करीबन 60 के करीब जो है वो यात्री सवार होते हैं और उन सबको जो है वो सही तरीके से निकाला जाए। जो गंभीर रूप से घायल है उनको जम्मू जीएमसी में रेफर कर दिया गया है और लेकिन अभी भी जो लोग बीच में फंसे हुए हैं, बस के नीचे दबे हुए हैं, उनको जो क्रेन के जरिए बस सीधी करके निकाला जा रहा है। जैसे बिल्कुल करणदीप, और कितने लोग अभी तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं, कोई टेंटेटिव आंकड़ा, कितने लोगों को निकाला जा रहा है? और तस्वीरें हल्की धुंधली नजर आ रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कितनी गहरी खाई यहाँ पर, और उस गहरी खाई में ये बस लुढ़क गई है। करणदीप, बच्चे भी इसमें मौजूद थे संभवतः? बिल्कुल जैस्मिन, बच्चे इसमें मौजूद थे और बच्चे मौजूद के साथ साथ अगर बात करें ये जो आप घायल व्यक्ति देख रहे हैं ये घायल व्यक्ति भी जो है वो यहाँ इसी बस में सवार था और ये अभी जो है वो सुरक्षित बाहर पैदल खुद चल रहा है। हादसा कैसे हुआ था वो पूछने की हम कोशिश जरूर करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल शिवखोड़ी जा रहे थे। क्या हुआ यहाँ पे? बता दीजिए करणदीप, आवाज नहीं आ रही साफ। करणदीप, आवाज नहीं आ रही साफ। आप इत्मीनान से बात कीजिएगा, इत्मीनान से आप बात कीजिएगा करणदीप।
समीर का रुख कर लेते हैं, जीएमसी में मौजूद हैं। तब तक करणदीप आप बात कीजिए, फिर बताइएगा कि क्या हुआ, आंखों देखा हाल। तब तक समीर का रुख कर लेते हैं। समीर, जीएमसी में आप मौजूद हैं और एक के बाद एक सिवियरली इंजर्ड्स के आने का सिलसिला वहां पर जारी, और तस्वीरें हमने मौके से भी देखी, क्रेन का वहां पर सहारा लिया जा रहा है, बहुत गहरी खाई में बस गिरी हुई है और अभी भी माना यह जा रहा है, जैसे तेजेंद्र जी भी बता रहे थे, कि हो सकता है बस के नीचे भी बहुत लोग दबे हों, तो जब क्रेन की सहायता से बस को हटाया जाएगा तो फिर आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं कोशिश करूंगा, यहाँ जो सुपरिटेंडेंट है पहले तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन कोशिश दोबारा करते हैं उनसे। सुपरिटेंडेंट साहब अब लाइव पे हैं, कितने अभी तक आए हैं? 16 आए हैं जी। तो अभी आने का सिलसिला? हाँ, उम्मीद है। कैजुअलिटी है, पूरी गाड़ी गई हुई है और जो भी सीरियस होगा वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ से यहीं आएंगे पेशेंट, अखनूर से। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है कि 1-2 एम्बुलेंसेज और आने वाली हैं। 2 एम्बुलेंसेज और? 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब आ रही हैं, एम्बुलेंसेज आ रही हैं। ये इसमें बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे ऊपर वाले की कृपा है वो ठीक ही हैं, अभी आपने देखे वो चलते हुए ही गए। इंजर्ड सीरियसली कितने हैं जो 16 हैं? 16 में से 8-10 सीरियसली इंजर्ड है। तो आपने ट्रीटमेंट शुरू कर? हाँ, चल रही है, ट्रीटमेंट चल रही है। समीर, एक औपचारिक आंकड़ा सामने आया है अभी, मरने वालों का औपचारिक आंकड़ा सामने आया, 15 बताया जा रहा है, जो पहले 10 था वो अनफॉर्चुनेटली अब 15 हो चुका है। जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 15 पहुंच चुका है और बार बार प्रार्थना यही की जा रही है कि आंकड़ा बढ़े ना, लेकिन फिर भी अगर इस हवाले से कोई सवाल। ठीक, मैं नहीं कह सकता कुछ। जो मुझे बीएमओ अखनूर ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो 20 to 25 का है, जिसमें से 16 हमने रिपोर्ट हो गए, जो वहां से यहाँ भेजे जा रहे हैं। हाँ, भेजे जा रहे हैं। 16 सर, 16। कोई क्रिटिकल इंजर्ड भी है इनमें? हाँ है, चल रही ट्रीटमेंट, सबकी ट्रीटमेंट चल रही है, सबकी ट्रीटमेंट चल रही है। पेशेंट्स की क्या हालत है, कितने सीरियस है, क्या बताया जा रहा है? पेशेंट आपके सामने उतरे हैं, जो भी आया है हमारे पास, हम उनको 100% ट्रीटमेंट दे रहे हैं। समोर पेशेंट या एक्सपेक्टेड। हाँ जी, बताएं। हाँ, उम्मीद है कि और पेशेंट आएंगे अभी। कहाँ पे कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ था, क्या? ये तो मैं क्या बताऊंगा, मुझे अखनूर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं वही शेयर कर सकता हूँ। वो आपके मीडिया से ही आया इन्फॉर्मेशन की कहीं अखनूर और चौकी चौरा के बीच में 50 के ऊपर इंजर्ड हैं, कुछ इस तरह की बातें। सर, हमारे को जो बीएमओ अखनूर की इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि ये लिंकेज होता है, रेफरल लिंकेज होता है, जो मेरे को प्रिपेयर किया गया है वो 20 से 25 के लिए किया गया। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। 42-45 कह रहे हैं। 16 कर दो ना, हमारे पास डेथ कोई नहीं है। हाँ जी, अभी मेरे को कोई मालूम नहीं है। आपके सामने 16 लोग उतरे हैं, सब ठीक ही अंदर है। सिर्फ इंजर्ड की? हाँ, मेरे पास इंजर्ड ही है। तो कुल मिलाकर सिर्फ इंजर्ड की जो डिटेल है वो यहाँ। चलो ठीक है। तो जैस्मिन, 16 इंजर्ड आए हैं अभी तक, जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट कह रहे थे 16 इंजर्ड आए हैं और कह रहे हैं कि तकरीबन 25 इंजर्ड जो है उनको जीएमसी हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। जी, लोग यहाँ पर जख्मी बताए जा रहे हैं जो जीएमसी जम्मू पहुंचे। करणदीप, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, करणदीप अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो क्या क्या और जानकारियां निकल कर आई हैं मौके से? बिल्कुल, जैसे हम इस समय इस स्पॉट पर ही मौजूद है और यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर जो रेस्क्यू चलाया जा रहा है वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश भी करेंगे। ये वो स्पॉट है जिस स्पॉट पर ये बैरिकेड है, इस बैरिकेड को तोड़ करके ये गाड़ी जो है वो नीचे की तरफ लुट गई थी और ये पेड़ आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पेड़ वो पेड़ है जिस पेड़ के साथ ये बस जो है वो टकरा करके नीचे गहरी खाई में जा गिरी है। मेरे पीछे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये गहरी खाई, और इस गहरी खाई में जो है वो देख सकते हैं आपकी अभी भी जो है वो जम्मू कश्मीर की एसडीआरएफ टीम जो है वो मौजूद है। वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो रेस्क्यू कर रही है। बड़े सारे बैग जो लोगों के यात्रियों के इसमें मौजूद थे, जो सामान था उसे निकाला जा रहा है और बस के नीचे कोई दबा ना हो यात्री, ये एक कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए इस रेस्क्यू को जो है अंजाम दिया जा रहा है। और आर्मी के जवान जो है वो इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं रेस्क्यू में। स्थानीय लोग भी इसमें मौजूद है। खाई बेहद ज्यादा बड़ी गहरी है और इसके पेड़ को तोड़ते हुए ये गाड़ी जो है वो यूपी नंबर ये गाड़ी है और बड़ी बस मानी जाती है और इसमें करीबन 58 के करीब यात्री बैठने की जो क्षमता होती है वो इसमें होती है। और ये बड़ा ही घातक और तीव्र मोड़ है। ये तीव्र मोड़ मेरे विजय आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। जब ये तीव्र मोड़ है, इस मोड़ से ये बस जो थी वो अनियंत्रण होकर के इस गहरी खाई में जा गिरती है और ये कहीं ना कहीं अभी जो है वो यात्रियों के लिए जो है वो आवाजाही के लिए बंद रखा गया है।
और फिलहाल ये जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो आर्मी के जो गाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है, और इसके साथ साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर लोग जो आप देख सकते हैं जो इस रेस्क्यू में भूमिका निभा रही है, इस रेस्क्यू को जो है वो अंजाम देने की कोशिश करें, वो तस्वीरों के जरिए दिख सकता है। ये यहाँ पर ये बस जो थी वो शिवखोड़ी की तरफ जा रही थी, यानी कि जो आपको सामने करणदीप बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं और 16 जो सीरियसली इंजर्ड हैं उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है, और अखनूर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर 50 से ज्यादा लोग अभी जख्मी हैं। बिल्कुल आंकड़ा बिल्कुल सही आप जासमीन बता रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो काफी बड़ी गाड़ी है, और ये ग्रुप के साथ जो थी वो शिवखोड़ी दर्शन करने के लिए जो है वो भोले बाबा से जा रही थी। ये जम्मू, मेरे पीछे का जो इलाका है ये जम्मू से जो है वो शिवखोड़ी की तरफ जाता है। ये बस जो थी वो शिवखोड़ी की तरफ ही जा रही थी। बस जो थी वो यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, और ये भी बताया जा रहा है कि ये यात्री जो थे वो दो और भी इनके साथ जो बसेस थी वो भी इनके साथ जो है वो पूरा ग्रुप बना करके शिवखोड़ी जा रही थी। और ये भी जो सूचना मिल पा रही है कि पहले भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी के दरबार के साथ साथ भोले बाबा के दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी। ठीक है करणदीप, आप लगातार नजर बना के रखें और कुछ चश्मदीदों से भी बात करने की कोशिश करें कि आखिर हुआ क्या इस मोड़ के पास कि बस अचानक इतनी गहरी खाई में गिर गई और ये हादसा इतना भीषण हो गया। यहाँ पर समीर जीएमसी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जीएमसी जम्मू में 16 लोगों को जो सिवियरली इंजर्ड हैं उन्हें रेफर किया गया अखनूर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। अखनूर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बात करें तो 50 से ज्यादा लोग वहां पर इलाज के लिए इलाजरत हैं, जख्मी हैं, और लोगों को बचाने का कार्य मौके पर अभी भी किया जा रहा है। क्रेन की मदद ली जा रही है, प्रशासनिक अमला भी यहां पर पहुंच चुका है, और क्या कारण रहा ये जांच का विषय है, लेकिन प्राथमिकता इस पर दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा लिया जाए, उनकी जान को बचा लिया जाए। और लगातार इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी भामला से आपको ये दिखा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के हाथरस से बस शुरू हुई थी। 68 के आसपास यात्री इसमें सवार बताए जा रहे थे। भामला के पास ये बस हादसे का शिकार हो जाती है। शिवखोड़ी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए ये लोग जा रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो जाते हैं। इलाज जारी है, रेस्क्यू जारी है, और लगातार इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 JKLH की नजर भी बनी हुई है। यहाँ